चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मशक़ी सेट नंबर 5.2 का सवाल नंबर 8 चलेगा। मुसल्लस ए बी सी का हिंदसी मरकज़ G-4-7 है, A-14-19, B-35 है, तो नुक्ता सी के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए। अब सवाल के अंदर क्या दिया है? मुसल्लस ए बी सी का हिंदसी मरकज़। हिंदसी मरकज़ आपको पता है, हमने लास्ट क्वेश्चन में ही देख लिए थे। आइए एक बार और समझते हैं हिंदसी मरकज़ क्या होता है। देखिए आपके पास ये ट्रायंगल है, इसके जो सेंटर में आपको ये पॉइंट दिख रहा है ना, इसी को कहेंगे हम हिंदसी मरकज़। अब हिंदसी मरकज़ किसका है? वो मुसल्लस का, मुसल्लस ए बी सी। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए के पॉइंट्स ये हैं, बी के पॉइंट्स ये हैं और सी के मुहद्दिदीन पूछा है। और हमें पता है ये फर्स्ट वाला x1 y1, सेकंड वाला x2 y2 और ये थर्ड वाला x3 y3 होता है। तो हमें x3 और y3 की कीमत निकालनी है, तो आपको सी के मुहद्दिदीन मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, फ़र्ज़ कीजिए ए के मुहद्दिदीन ये, बी के मुहद्दिदीन ये, सी के मुहद्दिदीन ये हैं और जी के मुहद्दिदीन एक्स वाई हैं सेंटर में। ये आपको पता है, जो सेंटर वाला होता है उसका फर्स्ट नंबर एक्स और सेकंड नंबर वाई होता है। आपके पास जो कीमतें हैं एक्स और वाई की, आपने उसको एक जगह पर यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद लगाएंगे हम फार्मूला, जो कि बहुत इजी है हिंदसी मरकज़ के ज़ाब्ते की बिना पर। ज़ाब्ता क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3। ये x के लिए होता है। अब आपको निकालना है x यानी क्या? जो सेंटर का नंबर है उसका पहला नंबर बोलेंगे x। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर क्या है इस ब्रैकेट के अंदर? -4। तो यहाँ पर x के प्लेस पे आ जाएगा -4। x1 है आपके पास -14, x2 है आपके पास 3 और x3 है आपके पास कुछ भी नहीं, ये आपको पता करना है। और ये डिवाइड में 3 वैसे ही रहेगा। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? ये 3 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो नफ़ी 4 ज़रब 3, 4 तिया 12 और ये माइनस आपको वैसे ही लगा देना है। अब यहाँ देखिए नफ़ी 14 जमा 3, 14 में से आप 3 को निकालिए, आपको मिलेगा 11 और यहाँ पे सिंबल लगेगा माइनस का, क्योंकि 14 क्या है? बड़ा है। प्लस x3 वैसे ही रहेगा। हमें x3 पता करना है, इसके लिए x3 को आप यहीं रखेंगे और ये -11 को उस साइड लेके जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? प्लस का 11। -12 प्लस 11, इसका आंसर आपको पता ही है। अब 12 में से 11 को निकालेंगे, आपको मिलेगा 1 और बड़े की अलामत यानी क्या? माइनस। x3 आ गया आपके पास माइनस। अब आपको निकालना है y3। फॉर्मूला क्या रहेगा? y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। y1 है आपके पास -19, y2 है आपके पास 5, y3 है आपके पास कुछ भी नहीं, आपको पता करना है। और यहाँ पे देखिए ये y है, आपको पता है जो सेंटर का नंबर होता है फर्स्ट वाला x और सेकंड वाला y। तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर है वो कौन सा है? -7। तो यहाँ पे आप y के प्लेस पे -7 को लगा देंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये -7 मल्टीप्लाई करेगा 3 को, तो 7 तिया 21 और माइनस वैसे ही यहाँ पे -19 प्लस 5, -19 प्लस 5 यानी क्या? 19 में से आपको 5 को निकालना है, आपको मिलेगा 14 और बड़े की तरफ की अलामत यानी क्या? -14 वैसे ही रहेगा। उसके बाद का यहाँ का y3 वैसे ही रहेगा। अब यहाँ का -14 इक्वल के उस साइड जाके क्या बनेगा? प्लस का 14, -21 प्लस 14 इज इक्वल टू y3। आपको y3 निकालना है, इसके लिए 21 में से आपको 14 को निकालना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा 7 और बड़े का सिंबल, तो क्या आ जाएगा? माइनस। y3 इज इक्वल टू -7। आपको x3 और y3 दोनों मिल गया, तो c के मुहद्दिदीन क्या है? -1 और -7 है। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही है, आप ये खुद कर लीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? नुक्ता ए बी को मिलाने वाले क़ता ए बी के सलासी करने वाले नुकात के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए। आइए पहले सवाल को समझते हैं। नुक्ता ए और बी को मिलाने वाला क़ता, नुक्ता ए और बी मान लीजिए आपके पास ये है, ये नुक्ता ए और नुक्ता बी, उसको मिलाने वाला क़ता ए बी के तकसीम सलासी करने वाले नुकात। यहाँ से ये ए और बी है, उसको बीच में एक क़ता ज्वाइन कर रहा है और उस कते के ज़रिए क्या हो रहा है? तकसीम सलासी हो रही है। तकसीम सलासी यानी क्या? आपने जो बीच में जो कता ज्वाइन किए,
इस कते की वजह से ये पूरी लाइन के 3 इक्वल पार्ट्स हो गए। पहला पार्ट है ए पी, दूसरा पार्ट है पी क्यू, तीसरा पार्ट है क्यू बी। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना पड़ेगा, हिस्से वाला जाब्ता लगाना पड़ेगा। m की निस्बत n वाला जाब्ता आपको इसके अंदर लगाना पड़ेगा। और हमारे पास फिलहाल ये a और b है और सेंटर में कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम हिस्से निकाल लेंगे ए पी और ये पी बी। हम क्या करेंगे, पहले ये हिस्से निकाल लेंगे। तो आइए पहले हम हिस्से निकाल लेते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है हम वो लिख लेंगे। फ़र्ज़ किया कता पी क्यू नुक्ता ए बी को जोड़ता है। उसके बाद आपके पास क्या दिया हुआ है, तकसीम सलासी। तकसीम सलासी से क्या हो रहा है, ए पी इज़ इक्वल टू पी क्यू इज़ इक्वल टू क्यू बी। ये ए पी, उसके बाद ये पी क्यू और ये क्यू बी, तीनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। और हमें पी और क्यू के पॉइंट्स निकालना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये ए पी और यहाँ से पी बी दोनों का रेशियो निकालना पड़ेगा। ए पी बटे हम क्या लेंगे, पी बी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम फिलहाल ए पी बटे पी बी ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा इसके आगे, ध्यान दीजिए, ये ए पी वैसे ही रहेगा। अब उसके बाद में देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये पी बी, इसके अंदर आपको दो हिस्से मिलेंगे। पहला कौन सा है, पी क्यू, दूसरा है क्यू बी। तो हम ये पी बी के बदले में ये लिख लेंगे पी क्यू जमा क्यू बी। उसके बाद क्या हो जाएगा, आपको ये ए पी वैसे ही रखना है। अब ये पी क्यू के बदले में हम ए पी लेंगे। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर पी क्यू इज इक्वल टू ए पी के बराबर है। तो हम ये पी क्यू के बदले में यहाँ पे ए पी ले लिए। उसी तरह से यहाँ पे क्यू बी, ये क्यू बी के बदले में भी हम क्या करेंगे, ए पी को ले लेंगे। उससे क्या हमें निस्बत मिल जाएगी, इसके लिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, ए पी बटे पी बी वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे जो ए पी है, आपने ए पी वैसे ही लिख लिए। ये एक ए पी और ये एक और ए पी, कितना हो गया, दो ए पी। ये ए पी कट और ये ए पी कट, तो कितना आ जाएगा, ए पी बटे पी बी इज इक्वल टू एक की निस्बत दो। देखिए यहाँ पे, यानी ए पी एक हिस्सा है और पी बी कितना है, दो हिस्सा है। मिल गया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं हिस्से वाले ज़ाब्ते से। तो ए पी की निस्बत पी बी कितना आया, एक की निस्बत दो। ये हिस्सा एक है और ये पूरा हिस्सा कितना है, दो है। एम की निस्बत एन कितना आ गया, एक की निस्बत दो। आपको हिस्से वाला ज़ाब्ता पता है, हमने पहले ही कर चुके हैं। वो ज़ाब्ता क्या होता है, x इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइड बाई एम प्लस एन। और इस तरह के सवाल में आपको पता है कि ये फर्स्ट नंबर x1 y1, लास्ट नंबर x2 y2, और जो सेंटर में पॉइंट हमें बताना है वो x और y होता है। तो यहाँ पर x और y हमें पता करना है, उसी का ये ज़ाब्ता है। आइए कीमतें रखते हैं। आपको x निकालना है तो वैसे ही रहेगा। m कितना है आपके पास, देखिए m का हिस्सा है एक, तो m आ गया एक। x2 है आपके पास -4, उसके बाद ये प्लस वैसे ही रहेगा। n यानी का दूसरा हिस्सा, देखिए दूसरा हिस्सा है कितना आपके पास, दो है, तो यहाँ पे आ गया दो। m प्लस n यानी का एक जमा दो। इसको सॉल्व कर लीजिए, चार एक का चार और ये माइनस वैसे ही, दो दूनी चार यहाँ पे आ गया और बीच में जमा की अलामत आपको लगानी है। दो और एक हो गया तीन। अब क्या करेंगे, ये प्लस का 4 -4 का 4 क्या हो गया, ज़ीरो। तो आंसर क्या आएगा, 0 डिवाइड बाई 3। 0 डिवाइड बाई 3 होता है 0। तो आपको क्या मिल गया, x इज इक्वल टू आ गया 0। p का पहला पॉइंट आपको मिल गया। अब आपको निकालना है p का दूसरा पॉइंट, यानी क्या, y। तो y का फॉर्मूला क्या बनता है, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। अब आप खाली कीमतें रख लीजिए। m की ही कीमत है एक, y2 है आपके पास -8, n है आपके पास 2, y1 है आपके पास 7, डिवाइड बाय m प्लस n यानी क्या, एक जमा दो। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 8 एका 8 और ये माइनस वैसे ही, बीच का प्लस आप लगा दीजिए, और 2 सते 14, एक जमा दो यानी 3, नफ़ी 8 जमा 14। आपको 14 में से 8 को निकालना है, कोई भी बता लेगा, कितना आएगा 6, और नीचे 3 है तो 3 से काट लीजिए, 3 एक 3, 3 दूना 6। तो आपको y कितना मिल गया, y इज इक्वल टू आ गया 2। आपको p के दोनों पॉइंट्स मिल गए, लिख लीजिए। p के मुहद्दिदीन क्या है, 0 और 2 है।
ये P का मिल गया। आपको उसी तरह से Q का भी निकालना है, तो आइए निकालते हैं Q का। अब Q यहाँ पर है, इस पॉइंट पर है, और आपके पास ये AQ यहाँ से और ये Q भी दो हिस्सा है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस हिस्से की निस्बत लिख लेंगे। AQ की निस्बत QB कितना है, 2 की निस्बत 1। देखिए ध्यान से देखिए, AQ यहाँ तक इतना बड़ा हिस्सा है और ये QB ये छोटा हिस्सा है, तो निस्बत क्या बन जाएगी, 2 की निस्बत 1। ये 2 हिस्सा है और ये 1 हिस्सा है। M की निस्बत N यहाँ पर 2 की निस्बत 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, M के बदले में 2 लेंगे और N के बदले में 1 लेंगे। बाकी सारा का सारा वैसे ही कॉपी करना है, सारा फॉर्मूला भी वैसे ही रहेगा। x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n। m कितना है आपके पास, 2 है, यहाँ पे आ जाएगा 2। x2 है आपके पास -4, n है आपके पास 1 और x1 है आपके पास 2। m प्लस n यानी क्या, m और n को प्लस कर दो तो 2 जमा 1। आपने क्या किया, खाली वैल्यू पुट कर दिए। सॉल्व कीजिए इसको, 4 दूनी 8 और ये माइनस, ये 2 1 2, 2 और 1 होता है 3, नीचे आ गया 3। इसको सॉल्व कीजिए, नफ़ी 8 जमा 2, नफ़ी 8 में से आपको जमा 2 करना है, यानी 8 में से 2 निकालिए, आपको मिलेगा 6 और बड़े की अलामत यानी क्या, माइनस। तो इसका आंसर आ गया -6 डिवाइड बाई 3। तो 3 1 3, 3 दूना 6, कितना आ गया, x इज इक्वल टू आ गया -2। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको y निकालना है। सेम फॉर्मूला लगेगा y के लिए भी, वैसे ही खाली आ जाएगा y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। ये आपको पता है फॉर्मूला। m की कीमत है आपके पास 2 और y2 है आपके पास -8, n है आपके पास 1 और y1 है आपके पास 7। m प्लस n यानी क्या, 2 जमा 1। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 8 16 और ये माइनस वैसे ही रहेगा। ये 7 1 7, नीचे 2 जमा 1 कितना हो गया, 3। नफ़ी 16 जमा 7 कीजिए, 16 में से आपको 7 को निकालना है तो आपको मिलेगा 9 और ये बड़े की अलामत यानी क्या, -9 डिवाइड बाई 3, वैसे ही रहेगा। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9। y इज इक्वल टू कितना आ गया, -3। आपके पास x भी मिल गया और y भी मिल गया। ये बात हो रही थी इस पॉइंट की, q वाले की, तो q का पॉइंट भी आपको मिल गया और p का पॉइंट भी मिल गया। आखिर में आप जवाब लिख लीजिए, नुक्ता p के मुहद्दिदीन 0 2 और q के मुहद्दिदीन -2 -3 हैं। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर 11 क्या है, -14 -10 6 -2 वाले क़ता ए बी के 4 मुतमासिल क़तात में तकसीम करने वाले नुकात के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए। ये भी सवाल इजी है। इसके अंदर क्या है, 4 मुतमासिल क़तात हैं और सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी बनाना पड़ेगा। चलो बनाते हैं। मान लो कोने पर ए बी है, एक कोने पर ए, दूसरे कोने पर बी, और बीच में कुछ ऐसे क़तात हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो उस पूरी लाइन के 4 इक्वल पार्ट हो रहे हैं। देखिए पहला पार्ट क्या है, ए पी, दूसरा पार्ट है पी क्यू, तीसरा पार्ट है क्यू आर और चौथा पार्ट है आर बी। यानी जो आपने बीच में पी क्यू आर को इस तरह से अरेंज किए हैं कि आपको ए और बी के 4 इक्वल पार्ट मिल गए। ये सवाल में इस तरह से लिखा हुआ है। आपको क्या बताना है, वो जो आपके पास बीच में जो 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पर, जिसके ज़रिए 4 हिस्से हो रहे हैं, तो उन तीनों पॉइंट के आपको मुहद्दिदीन बताना है। पी का मुहद्दिदीन बताना है, क्यू का बताना है और आर का बताना है। आपके पास ए है और बी है, तो क्यू क्या है, सेंटर में है ना। देखिए ए और बी के सेंटर में क्या है, क्यू है। क्यू यानी क्या, वस्ती नुक्ता हो गया। तो हम इसको वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते से करेंगे। वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता बहुत ईजी होता है, तो ये बहुत क्वेश्चन ईजी है। फर्स्ट वाला होता है x1 y1, ये होता है x2 y2, और आपको q के पॉइंट्स बताना है, तो ये हो जाएगा x और दूसरा पॉइंट हो जाएगा y। आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। फ़र्ज़ किया नुकात ए और बी के नुकात पी क्यू आर 4 मुतमासिल क़तात में जोड़ते हैं। ये आपने लिख लिए जो आपने ये काम किए हैं। उसके बाद आपको और क्या लिखना है, क्यू क़ता ए बी का वस्ती नुक्ता है। देखिए क्यू क्या है, ये ए और बी का मिड पॉइंट है, यानी क्या उसके वस्त में है। तो हम वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते से इसको ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते की बिना पर
ज़ाब्ता क्या होता है वस्ती नुक्ते का, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। x1 है आपके पास -14, x2 है आपके पास 6 डिवाइड बाय 2। इसका क्या आंसर आएगा, 14 में से 6 निकालिए आपको मिलेगा 8, और ये माइनस आपको वैसे ही लगाना है, डिवाइड बाय 2। 2 एक 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। कितना आ गया, x इज इक्वल टू -4। x मिल गया। अब आपको निकालना है y, वही फॉर्मूला, खाली वहाँ पे आ जाएगा सिर्फ y। y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। y1 है आपके पास -10 और y2 है आपके पास -2, और डिवाइड में 2, ये फॉर्मूले का वैसे ही रहेगा। -10 और -2 होता है -12, आ गया -12 डिवाइड बाय 2। अब 2 से काट लीजिए, 2 छंग 12 होता है, तो y कितना आ गया -6। आपको ये पॉइंट मिल गए, क्यू के दोनों पॉइंट मिल गए। क्या है पॉइंट आए हैं आपके पास -4 और -6, तो यहाँ पे लिख लीजिए क्या हो जाएगा, -4 -6। क्यू के पॉइंट्स मिल गए। अब आपको निकालना है पी के पॉइंट्स। तो अब ध्यान दीजिए, पी किसके सेंटर में है, पी ए और क्यू के सेंटर में है, तो हम ए और क्यू को इस बार ले लेंगे। ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, और आपको p के पॉइंट्स निकालना है, तो ये x और y आपको निकालना है। तो आइए इसी को उसी तरह से सॉल्व करते हैं वस्ती नुक्ते के हिसाब से। p कता ए क्यू का वस्ती नुक्ता है, देखिए p ए क्यू का वस्ती नुक्ता है, लिख लिए। अब फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। x1 क्या बन जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर, x1 हो जाएगा -14 और x2 हो जाएगा -4 डिवाइड बाय 2। दोनों तरफ माइनस है, आप प्लस करेंगे और लगाएंगे माइनस। 14 और 4 होते हैं 18, और लगा दिए माइनस, डिवाइड में 2 वैसे ही रहेगा, 2 9 18। कितना आ गया, x इज इक्वल टू -9। ठीक उसी तरह से आपको y भी निकालना है। y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। आपके पास जो कीमत है आप रख लीजिए, y1 है आपके पास -10 और y2 है आपके पास -6 डिवाइड बाय 2। दोनों तरफ माइनस है, तो आपको पता है प्लस करना होता है। क्या हो जाएगा, -16 डिवाइड बाय 2। 2 से काटिए, 2 8 16, कितना हो गया, y इज इक्वल टू -8। आपके पास p के पॉइंट्स मिल गए, -9 -8। आपको p भी मिल गया, q भी मिल गया। अब बचा खाली r, तो आइए r को निकालते हैं। अब देखिए r किसके मिड पॉइंट है, r q और b का मिड पॉइंट है, तो हम इसको x1 y1 ले लेंगे, इसको x2 y2 ले लेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं ठीक उसी तरह से। r कता क्यू बी का वस्ती नुक्ता है, r क्या है, क्यू बी का वस्ती नुक्ता, ये आपने लिख लिए। अब फॉर्मूला लिखिए, क्या होता है फॉर्मूला, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, तो फॉर्मूला के हिसाब से आपके पास जो गिनती है वो इसको लिख लीजिए। x1 है -4, x2 है 6 डिवाइड बाय 2। -4 प्लस 6 आपको करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, 6 में से आपको 4 को निकालना है, आपको मिलेगा 2, और डिवाइड में 2 वैसे ही रहेगा। उसके बाद क्या होगा, 2 1 2, x इज इक्वल टू आपको मिल गया 1। अब आपको निकालना है y का फॉर्मूला क्या है, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। y1 है आपके पास -6 और y2 है आपके पास -2 डिवाइड बाय 2। लिख लीजिए। अब -6 -2 होता है -8, और ये 2 वैसे ही रहेगा। 2 चौक कितना होता है 8, तो यहाँ पे आ गया y इज इक्वल टू -4। आपको x और y दोनों मिल गया, तो r का पॉइंट क्या मिला, 1 और -4। लास्ट में जवाब लिख लीजिए, आपने चारों पॉइंट्स निकाल लिए हैं। तो कता ए बी को 4 हिस्सों में तकसीम करने वाले नुकात के मुहद्दिदीन ये हैं जो आपने फाइंड आउट किए हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको खुद ही करना है, बहुत लेंदी क्वेश्चन है लेकिन इजी क्वेश्चन है। आपके पास सॉल्यूशन है, आप इसको खुद ही ट्राई कीजिए। जैसा कि हमने पहले सवालात किए हैं वैसा ही बिल्कुल इसको भी आपको करना है। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से कर लीजिए।